हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिस चैप्टर का नेम क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है, इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंडिया का मैप हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, राइट। और ये आपका कौन सा हो गया, राजस्थान वाला रीजन हो गया, और यह गुजरात। और इधर आता है आपका कौन सा, इधर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का, ये उत्तराखंड, और ये आपका नेपाल वाला रीजन, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के आपका बात कर रहा है क्या, साइज की, मीन्स इंडिया का आपका साइज क्या है और लोकेशन क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लोकेशन कहने का मतलब ये है कि मीन्स कितने डिग्री लैटिट्यूड एंड कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इंडिया आपका लाई करता है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मीन्स लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सर्कल एक बनाते हैं हम लोग, ये आपका एक सर्कल है, यह एक सर्कल आपको दिख रहा होगा। यह सर्कल आपका अर्थ जो है, राइट, जो आपकी पृथ्वी है उसका शेप आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन कंप्लीट ऐसा सर्कल नहीं होता है आपका। थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ पोल से भी थोड़ा सा चपटा होता है और साउथ पोल से भी थोड़ा सा आपका चपटा होता है, राइट। इसीलिए जो आपका अर्थ का शेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मीन्स जो आपका अर्थ है उसका शेप कैसा है, तो आपको बताना है स्फेरिकल शेप होता है। अब देखिए कि मीन्स किसी भी देश के, हमको पता है कि मीन्स इंडिया में आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 195 कंट्री पाए जाते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा कंसीडर किया गया है, वो आपका 195 कंट्रीज कंसीडर किया गया है, राइट। लेकिन देखिए इतना ज़्यादा कंट्री है, अब इसका लोकेशन हमको कैसे पता लगेगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पूरे कंट्री के बारे में बात कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहा है, और एक एक कॉन्टिनेंट्स में आपके कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड कितने ओशियन है आपके, 5 ओशियन है, राइट। ये आपको पता होगा। लेकिन हमको पता है कि मीन्स इन सभी कॉन्टिनेंट्स पे बहुत से आपके कंट्री लाई करते हैं। तो इन सभी कंट्री का आपका लोकेशन क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। तो देखिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि मीन्स लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो देखिए आपका क्या किया गया है कि मीन्स जो आपका अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर कुछ आपके हॉरिजेंटल एंड कुछ वर्टिकल एंड कुछ हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा किए गए हैं, उसी का नाम दे दिया गया आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और उसी से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश यानी कि कंट्री के लोकेशन के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मीन्स लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जितने भी आपके अर्थ पर ये लंबी वाली लाइन्स दिखाई देंगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। तो यह आपको याद रखना है कि मीन्स लॉन्गिट्यूड अगर कोई पूछता है तो क्या होता है, जितने भी आपके वर्टिकल लाइंस यानी कि लंबी वाली लाइंस ड्रा किए गए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और हमको पता है कि मीन्स अर्थ पर ये आपके ऐसे ऐसे लाइंस जो है बहुत से ड्रा किए गए हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, राइट। लॉन्गिट्यूड इसको हम लोग बोलेंगे। अब बात आती है कि मीन्स लॉन्गिट्यूड तो हमको पता चल गया, अब बात आती है कि मीन्स लैटिट्यूड क्या होता है। तो हमने देखा होगा, अगर आपने ग्लोब को अच्छे से कंसीडर किया होगा, राइट, तो इस पर आपको कुछ ऐसी लाइंस भी ड्रा किए गए होंगे, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस भी ड्रा किए गए होंगे। तो ये जितने भी आपके हॉरिजेंटल लाइंस हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। अब देखिए अब इसी लाइन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का लोकेशन के बारे में हम लोग पता करते हैं, राइट। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर फिगर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूरा पृथ्वी ग्लोब को दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका क्लियर कट लाइन दिख रहा है, यानी कि ये जितने भी आपके वर्टिकल लाइंस हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, राइट। जितने भी आपके लंबी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, राइट। और हम लोग देख रहे होंगे कि मीन्स यहाँ पर आपका क्या है कि कुछ आपके हॉरिजेंटल लाइंस भी ड्रा किए गए हैं, इसको हमने क्या बताया कि मीन्स लैटिट्यूड बोलेंगे, राइट। और एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि मीन्स जो ये आपके लाइन्स ड्रा किए गए हैं, राइट, तो इसको क्या कोई जाकर लाइन ड्रा कर सकता है क्या। तो जमीन पर तो मान लीजिए हम लोग ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ओशियन भी है, ओशियन में आप लोग लाइन्स को कैसे ड्रा करेंगे। तो इसीलिए ये जो लाइंस ड्रा किए गए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं, राइट। तो दीज आर लाइंस, चाहे आपका लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया या फिर लैटिट्यूड होगा, ये सभी क्या है आपके इमेजिनरी लाइंस है, राइट। इमेजिनरी लाइंस है यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि ड्रा किए गए हैं, राइट, ड्रा किए जाते हैं और उसी से किसी भी कंट्री का आपका लोकेशन पता किया जाता है।
तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि मीन्स देखिए अब इंडिया को लोकेशन के बारे में आपका पूछ रहा है कि मीन्स इंडिया का आपका जो है वो लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि इंडिया आपका कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम लोग इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में बात करें, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि मीन्स इंडिया जो है आपका ये एक बहुत बड़ा देश है, राइट, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपका। अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो ये आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपका, 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपका पूरे वर्ल्ड में। अभी हमने बताया 195 कंट्रीज है, तो पूरा जो आपका 195 कंट्रीज है इसमें अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो इंडिया आपको किस नंबर पर आता है, 7th नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है, राइट, ये तो आपको पता चल गया। और एक क्वेश्चन आता है कि मीन्स ये तो एरिया वाइज हो गया कि मीन्स किस नंबर पर आता है, और एक बात आती है कि मीन्स पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंकिंग क्या है। तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंकिंग आपका बिफोर 2021, राइट, 2021 के पहले जब सेंसस नहीं हुआ था तो ये आपका सेकंड पर था, राइट, पॉपुलेशन वाइज सेकंड पर था। लेकिन अभी जो सेंसस आपका निकाला गया है इसमें आपका इंडिया पर किस पर आ गया है, ये आपका फर्स्ट पर आ गया है। तो यह भी आपको कंसीडर करना है कि मीन्स पॉपुलेशन वाइज इंडिया आपका जो फर्स्ट रैंकिंग पर है, और एरिया वाइज आपका जो है 7th लार्जेस्ट आपका कंसीडर किया जाता है। और एरिया वाइज अगर बात किया जाए कि मीन्स सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो यार रसिया, आपको यह भी याद रखना है। अब बात आती है कि मीन्स इंडिया का लोकेशन क्या है, तो इंडिया के लोकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, राइट, ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से आपका स्टार्ट होता है, राइट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लैटिट्यूडनल आपका एक्सटेंशन है, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है एंड 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर आपका जो है पहुँचता है, राइट, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है आपका लाई करता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मीन्स इंडिया का अगर आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इन द सेंस यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लैटिट्यूड है, ये क्या है, लैटिट्यूड। तो इंडिया आपका यहीं पर लाई करता है, इंडिया आपका यहाँ पर लाई करता है, राइट, कि मीन्स इंडिया आपका यहाँ पर पाया जाता है, ये आपका यहाँ पर पाया जाता है। तो यह कंप्लीटली आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ पर आपका पाया जाता है। तो ये आपका 8 डिग्री से स्टार्ट होता है इंडिया का लोकेशन, और ये आपका 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है ये आपका फैला हुआ है, राइट, यानी कि विस्तार है इसका। तो यहाँ पर इंडिया का लोकेशन है, ये आपका कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जा रहा है। और ये आपका देख सकते हैं कि ये आपका हमने बताया 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट, 0 डिग्री लैटिट्यूड को अब देखिए कुछ नेमिंग भी है, इसका नेमिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कि हमने बताया कि ये तो लैटिट्यूड्स हो गए, और जितनी भी आपके ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए हैं इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे, राइट। लेकिन देखिए कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिया गया है, स्पेसिफिक नाम क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए कि मीन्स जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसका एक नाम रख दिया गया है, क्या नाम रख दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, राइट, क्या नाम दे दिया हमने, इक्वेटर, इसका नाम दे दिया गया हमने इक्वेटर। कि मीन्स जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इक्वेटर नाम से जानेंगे। और इसी के अगर ऊपर बात किया जाए, ऊपर जाते हैं हम लोग और 23.5 डिग्री, राइट, 23.5 डिग्री पर हम लोग पहुंचते हैं, तो इसका भी एक अलग नाम दे दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भी आपको याद रखना है कि मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपके सिलेबस में एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिया गया है कि मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह भारत के कितने स्टेट से, कौन कौन स्टेट से होके गुजरता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मीन्स जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट, ये भारत के कितने स्टेट से होके गुजरता है, तो आपका 8 स्टेट से होके गुजरता है, राइट, कितने स्टेट से होके गुजरता है, 8 स्टेट से होके गुजरता है। और अगर बात किया जाए कि मीन्स कौन कौन से वो सभी 8 स्टेट हैं जिससे होकर गुजरता है, तो यह भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं, ये आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन, ये सेम आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सरसाइज आपका इसमें दिया नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में अगर आप एमसीक्यू बुक अगर आपने लिया हो तो बुक को आप ओपन कर सकते हैं, उसमें देखेंगे कि फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका यही पूछा गया कि मीन्स जो आपका इंडिया है, राइट, इंडिया है आपका, राइट, इंडिया है, तो इंडिया में जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है वह किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, इसी से क्वेश्चन आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं कि मीन कौन कौन से स्टेट से होकर आपका जो है गुजरता है, राइट। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला बताए हैं, कौन सा फार्मूला है आपका, राइट, ये आपका 8 स्टेट से होकर गुजरता है। इसका फार्मूला क्या है आपका कि मीन्स एक स्लोगन है जिसको हमको याद रखना है, कौन सा स्लोगन है, मित्र पर गमछा झार, राइट। ये क्या कहता है, यानी कि देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, अगर कंप्लीटली कोई इंग्लिश मीडियम है तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यानी कि मित्र, यानी कि आप अपने मित्र पर क्या कर रहे हैं, गमछा, मतलब जो हम लोग ये गमछा लिए रहते हैं इसको झाड़ रहे हैं, राइट। तो इसी से आपका फार्मूला निकलता है कि मीन्स कौन कौन से स्टेट पास होते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं कि मीन्स हम लोग कौन कौन सा स्टेट पास हो रहा है। तो मी मीन्स क्या हो गया आपका मिजोरम, मी मीन्स हो गया क्या आपका मिजोरम, राइट। उसके बाद त्रै मीन्स क्या हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद आता है आपका पे मीन्स कौन सा हो गया पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। रे मीन्स कौन सा हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान हो गया, राइट। उसके बाद आता है गे मीन्स कौन सा हो गया आपका गुजरात, गुजरात, राइट। उसके बाद आपको कौन सा आता है मैं मीन्स कौन सा हो गया एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। छः मीन्स कौन सा हो गया आपका छत्तीसगढ़, राइट, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी आपको याद रखना है, राइट, छत्तीसगढ़, 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 राइट। और झ मीन्स कौन सा हो गया आपका झार मीन्स कौन सा हो गया झारखंड हो गया, झारखंड, झारखंड, राइट। तो अब देखिए अब आठों स्टेट आपको याद हो गए कि नहीं याद हो गए। देखिए मित्र पर गमछा झार यानी कि मिजोरम 1, उसके बाद आपका त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, उसके बाद आपका राजस्थान 4, गुजरात 5, मध्य प्रदेश 6, उसके बाद छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8। यानी कि ये 8 ऐसे स्टेट हैं जिससे आपका क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब जो आपका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो आपका पास करता है भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भारत के बारे में समझ लिया। अब बात आती है कि मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया है कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसमें हमने बताया कि कौन सा है आपका कि मीन्स जो भी आपके वर्टिकल लाइंस ड्रा किए गए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और यही पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में कि मीन्स भारत जो है ये लॉन्गिट्यूड कितने से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में आपका लाई करता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि मीन्स भारत जो है आपका ये कितने से कितने डिग्री के बीच में आपका लाई करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है आपका ये लाई करता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये लाई करता है। यानी कि ये स्टार्ट होता है कहाँ से यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पर, राइट। 68 डिग्री 7 मिनट पर यहाँ पर गुजरात से आपका स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपका जो है अरुणाचल प्रदेश जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर ये आपका एंड होता है, राइट। तो यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा कि मीन्स इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपका कहाँ से कहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका जो है ये एक्सटेंडेड है। उसके बाद अगर आपका बात किया जाए कि मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमने बताया कि मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है आपका एक्सटेंडेड है। और एमसीक्यू में ही आपका इसी एक्सरसाइज में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि मीन्स भारत का जो ईस्टर्न सबसे ईस्टर्न मोस्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो यह भी आपको याद क्लिक कर देना है कि मीन्स 97 डिग्री 25 मिनट, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि मीन्स जो अभी हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने बताया 23.5 डिग्री जो कि आपका भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है ये भी हमने बता दिया है। तो यही आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कह रहा है कि मीन्स 23.5 डिग्री जो कि आपका भारत को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। ये आपका नॉर्थ और ये साउथ में, राइट। वही बात कर रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। अब बात आती है कि मीन्स भारत के, राइट, इधर आपका ये कौन सा हो गया ईस्टर्न पोर्शन हो गया और इधर आपका क्या हो गया वेस्टर्न पोर्शन हो गया, राइट। तो इसमें आपका क्या होता है कि मीन्स 2 सी पाए जाते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स कौन कौन से 2 सी पाए जाते हैं। तो इधर हमको पता है कौन सा पाया जाता है बे ऑफ बंगाल, राइट, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, राइट। और इधर आपको कौन सा पाया जाता है अरेबियन सी पाया जाता है, यानी कि इसको भी आपको याद रखना है। इधर आपका अरेबियन सी पाया जाता है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल पाया जाता है, राइट। ये भी आपको याद करना है। और एक क्वेश्चन आपका क्या पूछता है कि मीन्स सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंडिया का कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका दिया गया है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, राइट। अगर क्वेश्चन पूछे कि मीन्स इंडियन यूनियन का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट था जो कि आपका सबमर्ज कर दिया गया, यानी कि पानी में डूब गया आपका कब 2004 में, राइट। जो कि आपका कहाँ पर ये लाई करता था, ये निकोबार जो आपका आइलैंड था। आइलैंड क्या होता है इधर देखिए निकोबार, अंडमान निकोबार इधर पाया जाता है, राइट। निकोबार आपका अंडमान निकोबार क्या है भारत का एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है कि मीन्स ऐसा लैंडमास, ऐसा जमीन जो कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं। तो यहीं पर आपका पाया जाता था कौन सा इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका पानी में 2004 में जो सुनामी आया उसमें सबमर्ज हो गया है, राइट। अब आता है कि मीन्स इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। अब बात आता है कि मीन्स इंडिया के साइज के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इंडिया का अगर एरिया के बारे में बात की जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है, यानी कि इंडिया का एरिया आपका कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर
किलोमीटर, राइट, स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद करना है कि मीन्स इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि मीन्स इतना जमीन है, भारत में जितना जमीन है उसका कितना परसेंट भारत का जमीन है, राइट। तो भारत का जो जमीन है वो पूरे वर्ल्ड के जमीन का 2.4% आपका है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइट, कि मीन्स जो इंडिया का आपका एरिया है, राइट, वो पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है, तो 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है। यह भी आपको याद करना है, राइट। आई होप ये सभी स्लाइड्स आपको याद हो गए होंगे। इसको आपको मतलब और रिकॉग्नाइज करना है तो यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप जो है पूरा स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, राइट। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका इसी के बारे में बात कर रहा है कि मिस अब ये आपका जो इंडिया है, अभी हमने बताया ये आपका इंडिया है, राइट। फिर से हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये आपका इंडिया है, तो अब यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि मिस जो आपका भारत है, इंडिया है, यह आपका जमीन से भी बॉर्डर शेयर करता है और पानी से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो यह आपका ये पूछ रहा है कि मिस जो जमीन से कितना बॉर्डर शेयर करता है और पानी से कितना बॉर्डर शेयर करता है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि 15,200 किलोमीटर ये आपका लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा है ये आपका जो भारत है, राइट, यहाँ पर ये आपका भारत है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका भारत है, यहाँ पर देखिए ये आपका भारत है, राइट, भारत है। तो इधर इसके ऊपर, राइट, यहाँ पर गुजरात से ऊपर जमीन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इधर भी आपका म्यांमार के ऊपर, राइट, इधर आपका वेस्ट बंगाल, ये सभी आपका क्या कर रहा है, जमीन से बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इसके नीचे आपका क्या कर रहा है, वाटर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वही आपका पूछ रहा है कि मीन्स कितने किलोमीटर तक ये आपका जमीन से बॉर्डर शेयर करता है, कि मीन्स यहाँ से हमने देखा है कि आपका जमीन से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से आपका जमीन से बॉर्डर शेयर करता है। तो कितने किलोमीटर तक जमीन से बॉर्डर शेयर करता है, ये आपका 15,200 किलोमीटर तक जमीन से बॉर्डर शेयर करता है। और अगर बात किया जाए कि मीन्स पानी से कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका 7,516.6 किलोमीटर ये आपका क्या करता है, पानी से बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें आपका इंक्लूडेड हो जाता है अंडमान एंड निकोबार, दोनों ये भी आपका जो पानी से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसको मिला के और ये सभी कोस्टल एरिया को मिला के ये आपका 7,516.6 किलोमीटर आपका जो है बॉर्डर शेयर करता है। अब एक और जो आपका इंपॉर्टेंट बात दिया गया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम के बारे में बात करें कि इधर आपको ये कौन सा है, गुजरात स्टेट है, और इधर आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, राइट। तो इसके बीच में पूछ रहा है कि अगर हम लोग टाइम के डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ से लेके गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपका 2 घंटे का गैप आता है, राइट। तो लेकिन अभी तो हम लोग देखते हैं कि पूरे भारत में हम लोग अगर कहीं भाई मूव करते हैं और किसी के घड़ी में देखते हैं तो सब में टाइम जो है आपका वह सेम दिखाई देता है। अगर आपका यहाँ पर 4 बज रहा होगा तो यहाँ पर भी 4 बज रहा होगा, यहाँ पर भी 4 बज रहा होगा, राइट। तो यह कैसे पॉसिबल हो पाया, जब हमारा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर बता रहा है, तो फिर कैसे आपका जो है यह संभव हो पाया, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, राइट। क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि अभी हमने देखा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है आपका इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, राइट। तो इसमें क्या किया गया, अगर इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट को, तो 30 डिग्री का आपका डिफरेंस आता है। तो इसके बीच में एक लाइन ड्रा कर दिया गया जिसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बोल दिया गया, राइट, कि मीन्स टाइम स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया गया, राइट, जो कि आपका कितने डिग्री पर पास करता है, 82.5, राइट, 82.5 डिग्री पर आपका जो है क्या करता है, ये लाई करता है, राइट। इसी को हमने क्या बोल दिया, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम बोल दिया। यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोल दिया गया, जो कि क्या करता है कि मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर से भी आपका और इधर से भी, राइट। तो इसी की वजह से आपका जो अभी इंडिया में टाइम देखने को मिलता है वह सेम टाइम देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपका कि जो आपका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, राइट, ये आपका भारत के राइट किस स्टेट से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस ये आपका मिर्जापुर जो कि यूपी में पाया जाता है, यहाँ से आपका क्या करता है, पास करता है, राइट। और अभी और क्या ये ग्राफ एक दिया गया है, इसके बारे में भी हमको जानना है। तो ये ग्राफ आपका क्या कर रहा है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन करवाया, यहाँ पर क्या क्वेश्चन करवाया, यहाँ पर हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमने करवाया है कि इंडिया का जो एरिया है आपका वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये अगर बात किया जाए कि मीन्स पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है, तो 2.4% है, राइट। अब वही कि मीन्स और हमने बताया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इससे बड़े कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, राइट, कि भारत से बड़े कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा जो कंट्री है आपका वो कितना है, रसिया है, राइट, जिसका एरिया आपका कितना है
17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। उसके बाद आता है आपका कौन सा, कनाडा, इसका एरिया कितना है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका यूएसए, जिसका एरिया आपका 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चाइना आता है उसके बाद, जिसका एरिया आपका 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ब्राजील आता है आपका, इसका एरिया 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिन आफ्टर आता है आपका इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो ये सभी कंट्री भी आपको क्रोनोलॉजी में याद करना है, क्योंकि आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीन्स भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर देखना है, सबसे नंबर 1 पर आपका रसिया है, दूसरे पर आपका कनाडा है, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर आपका चाइना, फिफ्थ पर ब्राजील, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ लार्जेस्ट आता है आपका कौन सा, इंडिया, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। तो अब ये तो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें आता है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में आपका क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया और वर्ल्ड के बारे में क्या कर रहा है। अभी यही चीजें हैं जो अभी हमने बताया है। हमने बताया कि मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो इंडिया का है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन आपका पाया जाता है, राइट। और अगर यही बात किया जाए कि मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने किलोमीटर है, तो ये आपका 2933 किलोमीटर ये आपका है, राइट। और अगर यही हमने देखा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका पाया जाता है। और इसका एरिया आपका जो है लेंथ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 3214 किलोमीटर आपका जो है लेंथ ये आपका है, राइट। ये भी हमने देखा। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन देखा इंडिया का, तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट, राइट। इसको भी हमने देखा है। और ये हमने देखा कि मीन्स कहाँ से पास होता है, तो ये आपका यूपी के मिर्जापुर से जो है पास करता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर जो अभी हमने देखा मीन्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया इन द वर्ल्ड, राइट। कि मीन्स जो आपका इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया आपका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है फॉलो करता है और इस पर कई क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। 10th के बोर्ड में भी आपका पूछा गया है और 9th में भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका इंडिया है वो आपका एशिया का सबसे सदर्न जो आपका एक्सटेंशन है वो आपका कौन सा है, इंडिया है, एक कंट्री, राइट। और हम लोग देख सकते हैं कि मीन्स जो इंडिया है इसका लार्जर पार्ट ये आपको क्या कर रहा है, वाटर से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, राइट। वाटर से, कोस्टल से क्या कर रहा है, बॉडी शेयर कर रहा है, राइट। इससे क्या होता है कि मीन्स हमको कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो इसी के बारे में आपका बात कर रहा है। और ये इसके एविडेंसेज हमको कहाँ से मिलते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं उपनिषद हो गए, रामायण हो गए, पंचतंत्र हो गए, राइट। इन सभी में भी हमको जानकारी मिलती है कि भारत आज से ट्रेड नहीं कर रहा है, बहुत पहले से ट्रेड करते हुए आ रहा है। और रामायण, उपनिषद, महाभारत, पंचतंत्र, इन सभी में भी हमको ये एविडेंसेज यानी कि जानकारियां मिलती हैं कि भारत हमारा पहले से ही ट्रेड करते हुए चला आ रहा है, राइट। और अगर आपने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स जो कि भारत में आपका शासन था, कब से, 1947 से पहले ब्रिटिशर्स का शासन था, राइट। तो इन्होंने भी क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। जैसे कि देख सकते हैं मसाले का व्यापार करते थे, मसलिन जो कि एक कपड़े का वैरायटी होता है, इन सभी का ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, राइट। और ग्रीक कल्चर भी इधर आपका इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इससे भी हमको एविडेंसेस पता चलता है कि मीन्स जो भारत थे, राइट, इससे जो है आपका व्यापार होते हुए बहुत पहले से आ रहा है, राइट। इसी के बारे में आपका बात कर रहा है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा है इंडियाज नेबरर्स, राइट। कि मीन्स जो भारत है इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो अब इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडिया का मैप ड्रा करते हैं, इसके बाद इसके पड़ोसी देश के बारे में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखिए अब इंडिया बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसके पड़ोसी देश के बारे में समझते हैं। यह आपका इंडिया, यह आपका इंडिया, राइट। ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, राजस्थान वाला पोर्शन हो गया, राइट। उसके बाद ये आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और इधर आपका ये उत्तराखंड है, और ये नेपाल है, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, राइट। अब बात होता है कि मीन्स भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर जमीन से बात किया जाए, राइट, कि मीन्स जमीन से भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इधर आएगा आपका कौन सा, इधर आता है पाकिस्तान, राइट। कौन सा देश आता है आपका, पाकिस्तान। इधर आपका कौन सा आता है, ये आपका पाकिस्तान यहाँ तक बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान, राइट। टोटल 7 कंट्री हैं जो कि आपके क्या करते हैं, लैंडमास यानी कि जमीन से बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ। यहाँ पे आ गया आपका कौन सा, पाकिस्तान। फिर यहाँ पर आता है आपका एक कंट्री कौन सा, अफगानिस्तान, राइट, अफगानिस्तान। और अगर यह भी क्वेश्चन पूछता है आपका कि सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ लैंडमास से, तो वो कौन सा है आपका, अफगानिस्तान ही है, राइट। यहाँ पर दूसरा हो गया आपका अफगानिस्तान।
तीसरा आता है आपका कौन सा, चाइना, इधर आपका कौन सा आता है, चाइना, जिसको जो है तिब्बत भी बोलते हैं, राइट। इधर आपका तिब्बत आता है, चाइना आता है, राइट। इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। तो चाइना भी आपका बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद ये आपका कौन सा है, नेपाल, यानी कि नेपाल भी आपका जो है भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इधर आपको कौन सा आ जाता है, भूटान, राइट। तो भूटान भी आपका जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर आपका कौन सा आता है, म्यांमार, यानी कि म्यांमार भी भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राइट। उसके बाद आपको कौन सा आ जाता है, इधर आ जाता है आपका बांग्लादेश। कौन सा आ जाता है आपका, बांग्लादेश, राइट। यानी कि जमीन से जो आपका बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से देख सकते हैं कितने कंट्रीज हो गए आपके, टोटल 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और ये आपका बांग्लादेश 7, राइट। यानी कि जमीन से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो 7 कंट्रीज है आपके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, राइट। और वही अगर बात की जाए कि मीन्स भारत के साथ जमीन से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जमीन से आपके जो है बेसिकली 2 बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, इधर आता है आपका एक कंट्री मालदीव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालदीव बोलते हैं, राइट। और इधर आपका कौन सा आता है, श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका भी भारत के साथ क्या करता है, पानी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राइट। तो श्रीलंका और मालदीव 2 कंट्री याद करना है जो पानी से बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इंडिया आपका जो है बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो अभी हमने बताया, राइट, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, राइट। तो 7 ये कंट्रीज हो गए, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि मीन्स ये आपका पानी से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका मालदीव है, ये आपका श्रीलंका है, राइट। इसके बारे में भी हमने समझ लिया। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपका क्या पूछता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका श्रीलंका है, राइट, ये आपका भारत से किससे सेपरेटेड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट, राइट। तो स्ट्रेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जब क्या होता है कि मीन्स जो दो बड़े पानी कौन कौन से इधर है, हम लोग देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका कौन सा है, अरेबियन सी है, राइट। एक छोटे से पानी से कनेक्टेड है, इसका नाम है कौन सा, पाक, इसका नाम है PAL के, राइट। तो और स्ट्रेट क्या होता है कि मीन्स जब 2 बड़े पानी एक छोटे से पानी से कनेक्ट होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, राइट। तो इस जगह का नाम है आपका पाक, और स्ट्रेट ये है कि मीन्स 2 पानी को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो वही आपका कह रहा है कि मीन्स पाक स्ट्रेट से कनेक्ट होता है और एक और से कनेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, की मीन्स ये आपका गल्फ है और ये आपका मन्नार जगह है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से जो है आपका भारत और श्रीलंका जो है क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन्स पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो जाकर क्वेश्चन आंसर इसका आप कर लीजिए, राइट, और इसको पूरे अच्छे से आपने पढ़ लिया। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। धन्यवाद।